बेटा सब समझ लीजिए, है ना, खुद समझ लीजिए। ये माँ का दर्द, वृद्धाश्रम में रहने वाली माँ है। अभी यहीं रहते हैं चाचा? हाँ यहाँ क्या नाम हुआ? नवाब सिंह। यहाँ मन लगता है चाचा? हाँ मन लगता है। बाल बच्चा से ज्यादा सेवा सत्कार होता है ना? अब तो है हम देख ही रहे कर हो ही रहा है। जब पेंशन मिलता था 4500 रुपया, फिर भी वो यहाँ रहना चाहते थे। इसी पर हम कहा कि जिनको पेंशन भी मिलता है वो भी इस वृद्धाश्रम में रहते रहते हैं। हैं। कैसे कैसे माता पिता रहते हैं, कौन लोग हैं? देखिए यहाँ पर खुशहाल परिवार भी हैं और जो गरीब परिवार है, दोनों तरह के लोग हैं। और जब तक हम उनका दर्द न सुनेंगे तो वो हमें खुल के नहीं बता पाएंगे, वो हमें भी एक अपनी बेटी अपनी बहन की तरह नहीं समझ पाएंगे। समाज विकास समिति एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जी जी। जिसके द्वारा चला, जो 87 से नालंदा जिला में काम कर रही है। आए थे बोले लगे। यहाँ आए तब बोलने लगे? हाँ, ना बोलते थे, पकड़ के बोलते थे। अपने बेटे को नौकरी छुड़वा दिए कि हम बुजुर्ग अब हो चले हैं, हमारा सेवा कौन करेगा। बच्चों के जन्म के समय माता पिता को काफी खुशी होती है और उन्हें ये उम्मीद होता है कि ये बच्चा उनके बुढ़ापे का सहारा होगा। हमारे समाज में संयुक्त परिवार के बारे में आपने भी सुना होगा। पहले हमारा समाज संयुक्त परिवार में चलता था, लेकिन जैसे जैसे समाज में बदलाव आया है वैसे वैसे सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग भी अब बदल चुके हैं। फिलहाल इस वक्त हम लोग नालंदा जिले के इस्लामपुर में हैं और हमारे पीछे आप एक संस्था की तस्वीर को देख रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है समा विकास समिति, और इस समिति के द्वारा एक वृद्धाश्रम चलाया जाता है और इस वृद्धाश्रम में 20 से 21 वृद्ध महिला और पुरुष रहते हैं। आपको भी मालूम है कि समा विकास समिति ये एक संस्था है और इसके द्वारा यहां वृद्धजनों की सेवा की जाती है। हम अंदर पहुंच रहे हैं और आपको भी पता होगा कि हमारे समाज में अब लोग एकल परिवार में रहना पसंद कर रहे हैं। अपनों से ही लोगों का सपना टूट रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। जैसा कि ये वृद्धाश्रम है, आप खुद देख लीजिए, और इस्लामपुर में इस वृद्धाश्रम का संचालन किया जा रहा है। सामने में वृद्धाश्रम को संचालित करने वाले चाचा हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? मोहम्मद निजाम अंसारी। निजाम अंसारी। ये वृद्धाश्रम किनके द्वारा चलाया जाता है और कौन सी संस्था इसको संचालन करती है सर? देखिए ये संस्था चल रही है समा विकास समिति, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जी जी। जिसके द्वारा चला, जो 87 से नालंदा जिला में काम कर रही है। 1987 से इसका सहयोग जो है ना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली दे रही है। उसमें वो 70 से 80% वो देगी, 20% पब्लिक कंट्रीब्यूशन से हमको चलाना है, जिसमें हमको बहुत से लोग दान दे रहे हैं। जिनको इनकम टैक्स देते हैं तो वो हमको दान देते हैं और उनको हम रसीद देते हैं तो उनको 20% रिबेट मिल जाता है। कुछ लोग सामान देते हैं, जैसे अभी दिखाया कि वो शाल है और ये है 10,000 रुपया मिला था, तो वही शाल और स्वेटर ला दिए हैं। एक जगह दिल्ली से वो RO आया है, फिर वो वाशिंग मशीन है, फिर कपड़ा भी वो भेजेंगे इन सब के लिए, जिनका लिस्ट हम दिए हैं। यानी वैसे वृद्ध माता पिता जो यहाँ रह रहे हैं उसी के उनके लिए हाँ, सहयोग लोग करते हैं। सहयोग करते और हैं। उसी सहयोग से आप इस संस्था को संचालित कर रहे हैं। अभी तक सरकार से पैसा नहीं मिला है। अभी सरकार से पैसा नहीं मिला। सैंक्शन मिला है सामान के लिए, जो पैसा मिला अभी ज्यों का त्यों बैंक में रखा हुआ है। ये जितना भी सामान है समा विकास का बनाया हुआ है, अपना सब बनाया हुआ। अच्छा, चाचा यहाँ कैसे कैसे माता पिता रहते हैं, कौन लोग हैं? देखिए यहाँ पर खुशहाल परिवार भी हैं और जो गरीब परिवार है, दोनों तरह के लोग हैं। खुशहाल परिवार ऐसे है जो सरकारी नौकरी में जिनके बाल बच्चा हैं, और या बहुत ऐसे हैं जो खेती में काम करते हैं। तो खेती वाला काम में तो समझ में आता है कि भाई ये आमदनी कम रहने से अपने माता पिता को नहीं देख पाते हैं, आर्थिक मजबूरी है। कुछ ऐसे भी हैं जो स्वार्थ उनके दिल में है कि हम कहीं से भीख मांग के भी अपने बेटा को ला के दें, आप बेटा के लात खाते हैं। बहुत ऐसा सर्वे हम किए। तो अभी जो यहाँ है, जिसमें 6 महिलाएं हैं और 16 जो है पुरुष हैं। अच्छा, यानी अभी टोटल यहाँ कितने लोग हैं? 22 हाँ, तो जिसमें 16 पुरुष और 6 महिलाएं। हाँ, तब अभी कटने का समय है तो कुछ लोग कटने चाहे अपना घर के करने जाएं या किसी का मजदूरी करने जाए। कहा कि अगर इनको हम दिन भर अगर यहाँ रोके हुए रहेंगे तो उनका आमदनी रुकेगा। मान लें उनको चाय पीना है या बिस्कुट खाना है, तो हम तो वो सुविधा नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए वो कहीं खेती में या जाकर अपना मजदूरी कर लेते हैं, 2 पैसा लाते हैं, फिर आते हैं यहाँ रहते हैं।
रात दिन यहाँ रहते हैं। हाँ। अच्छा, उनके खाने पीने के लिए क्या क्या यहाँ व्यवस्था की जाती है? नाश्ता में रोटी है, दोपहर में खाना है चावल, और रात में रोटी है, सब्जी है, दाल है। माने शाकाहारी है, मांसाहारी का इजाज़त हम नहीं दिए हैं। मांसाहारी का है? नहीं नहीं, शाकाहारी है। शाकाहारी। जो भी अगर मांसाहारी है यहाँ ला के खा भी नहीं सकते हैं। जो भी होगा वो मांसाहारी बाहर से खा लें, उतना हम मानेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ कोई कहेगा कि हम अंडा खा लें, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अच्छा चाचा, कुछ तो ऐसे भी माता पिता होंगे वृद्धजन जिनका अचानक तबीयत खराब हो जाता हाँ, होगा, तो उसके लिए मेडिसिन व्यवस्था अभी दिखाते हैं आपको। ये चाचा हैं वो सब कुछ आपको दिखाएंगे इस संस्था में कि आखिर कहाँ क्या कुछ व्यवस्था है। जैसा कि आप देख लीजिए, ये समा विकास समिति के द्वारा संचालित होने वाला संस्था है जो वृद्धाश्रम है। आप सामने में देख लीजिए, है ना, ये एक्यूप्रेशर का इक्विपमेंट फिजियोथेरेपी का है ना। ये देखिए मशीन वगैरह देख रहे हैं, फिजियोथेरेपी माने जिनका पैर हाथ में दर्द है। एक्यूप्रेशर का नहीं, एक्यूप्रेशर तो हाथ से होता है, एक्यूप्रेशर नहीं है, फिजियोथेरेपी फिर तो मशीन होता है। या फिर इसके लिए कहाँ गए भारतेंदु ही इसका ही गया। फिर डॉक्टर सचिन है जो सप्ताह में 1 दिन आते हैं। अच्छा, या 2 दिन आते हैं। स्वास्थ्य नहीं करते हैं नहीं, फिजियोथेरेपी के लिए। हाँ, और डॉक्टर के लिए वाल्मीकि प्रसाद हैं जो सप्ताह में 2 दिन वो आते हैं। सबका स्वास्थ्य। और ये इधर सब दवा हुआ है ना? यही अस्पताल से लाए हैं। अच्छा अच्छा, खरीदा हुआ है। कुछ दवा जो है बाजार से हम खरीद कर रखे हैं इमरजेंसी के लिए। अगर इसका ज़्यादा होता है तो इनको हम PSC ले जाते हैं। अगर यहाँ से नहीं होगा तो फिर अनुमंडल ले जाएंगे, अनुमंडल से नहीं होगा तो फिर बीम से ले जाएंगे, पावापुरी। अगर उससे ज़्यादा हो गया, ऐसे माने इन सबको रखते हैं तो एक गारंटर रखते हैं कि भाई अगर इनका ज़्यादा तबीयत खराब होगा। जैसे अभी 8-15 दिन पहले वो गोपालगंज के आदमी थे, तो शुरू दिन तो हम पर डॉक्टर परवीन बाबू से दिखा दिए। पैसा तो हमारा खर्चा हो गया 2500 रुपया, लेकिन उनको निकला डेंगू। तो डेंगू का खर्चा तो हम दे नहीं सकते हैं, उतना पैसा हम खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो उनके परिवार को कहा, परिवार ले गए। फिर आए कि अब यहाँ रहेंगे, हम कहे नहीं। इसलिए वो खुशहाल थे, उनको पेंशन मिलता था 45,000 रुपया, फिर भी वो यहाँ रहना चाहते थे। इसी पर हम कहा कि जिनको पेंशन भी मिलता है वो भी इस वृद्धाश्रम में रहते हैं। उनको उस तरह का सुविधा दिया गया था। ऐसा क्यों चाचा? देखिए ऐसा इसलिए कि एकल परिवार हो गया है, कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता। नहीं चाहता है। अभी हम ये सरकारी स्कूल में तो पढ़ नहीं रहे हैं कि व्यवहारिक पढ़ाई हमको मिले। हम पढ़ते हैं पापा मम्मी वाला स्कूल में। तो जो बच्चा डैड और मॉम वाले स्कूल में, हाँ पापा मम्मी वही हुआ। तो वहाँ का तो रहन सहन, बेटा को पढ़ाए तो व्यवहार तो उस तरह का सीखा। तो आपको लगाया कहाँ से? नहीं लगाएगा। वो देखा ही नहीं कि नानी का गीत क्या होता है, नाना का प्यार क्या होता है, और दादा का खेल क्या होता है, और दादी का तेल कैसा होता है। तो देख लीजिए, हमारे समाज से कहीं ना कहीं सामाजिकता समाप्त हो गया है। अपनों के रहते हुए माता और पिता का अरमान टूट रहा है, माता और पिता का सपना टूट रहा है, और वही माता पिता वृद्धाश्रम में आकर के अपना जीवन बसर करते हैं। उनका अरमान बिखर जाता है। और आप ये देख लीजिए, काफ़ी स्वच्छ वातावरण का ये वृद्धाश्रम है। जैसा कि सामने में काफ़ी संख्या में लाभार्थी रहते हैं। ये सब कुछ चाचा बताएंगे। अच्छा, इसी में रहते हैं लोग? हाँ, ये लेडीज रूम हो गया। अच्छा, ये लेडीज रूम है और इसी में लोग रहते हैं, है ना? यहाँ पर एक टेबल देंगे जिसमें उनको सामान रखने के लिए हो। अच्छा अच्छा, यहाँ पर टेबल हर एक के पास एक टेबल है। कितने के रहने का यहाँ व्यवस्था? 50 का कैपेसिटी है। हाँ 50 का कैपेसिटी है। 50 का कैपेसिटी है। और अभी 21-22 लोग हैं। हाँ, अभी फरवरी में खोले ही हैं, तो इतना जल्दी अगर तो पूरा 50 होगा नहीं। लोग जानेंगे, हम भी समझेंगे, काम करने का सलीका सीखेंगे, वो भी सीखेंगे हमसे, हम भी सीखेंगे उनसे। तो ये यहाँ लेडीज़ का रखा गया, मैंने लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग रखा गया है। जैसे ऊपर भी देखेंगे तो 4 हॉल है, 4 में 2 लेडीज़ का रहेगा, 2 जेंट्स का रहेगा। तो देखिए, ये वृद्धाश्रम है और इस वृद्धाश्रम में भी बूढ़े माता और पिता रह रहे हैं। दुर्भाग्य है इस समाज का, जिस समाज में माता और पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। सामने में आप देख लीजिए आरओ है ना? आरओ लगा हुआ है। और अभी मिला है ना, लेकिन उसको लगाया नहीं है। उसका वो नहीं भेजा गया है, ठंडा गर्म वो नहीं भेजा गया। वो आएगा तब। हाँ, ये 15 लीटर का, वो 50 लीटर का है। ये भी चलता है? हाँ, ये भी चलता है। सभी चला, वो चालू है। सबको आरओ वाटर पिलाते हैं? वाटर, हाँ हाँ। अगर स्वस्थ नहीं रहेगा, स्वस्थ हो जाएंगे तो परेशानी हमको होगा, उनको नहीं होगा। परेशानी तो रात में हमको ना होगा, दिन में तो उनको होगा नहीं।
अब अगर कम आदमी है तो खाना यहाँ बनता है, ये है पिंकी, अच्छा, और ये खाना बनाता है ये नीचे। तो देखिए ये किचन है वृद्धाश्रम का, है ना? हाँ, ये रसोईया हुई हैं? आप ही खाना बनाती हैं दीदी? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी पिंकी। कहाँ आप रहती हैं? जी इस्लामपुर में। इस्लामपुर में ही रहती हैं। आप रसोईया हुई हाँ। वृद्धाश्रम का? हाँ। तो माता पिता के जैसा एकदम खिलाते हैं ना जो यहाँ लोग रहते हैं? हाँ। हाँ? क्या क्या बनाती हैं खाना? दाल चावल सब्जी रोटी, 2 टाइम देते हैं, चाय 3 टाइम खाना। 2 टाइम चाय 3 टाइम खाना? हाँ। यानी घर में भी ऐसा नहीं मिलता? ना, एकदम गरम गरम चावल, अभी ठंडा आया तो बनाते हैं। गरम गरम चावल खिलाते हैं लोगों को? हैं? कितने लोग यहाँ रह रहे हैं? जी 22 हुआ है। 22 गो हैं। 22 यानी बूढ़े माता और पिता रह रहे हैं। तो देख लीजिए हमारे संस्कार में कितनी कमी आई है, जो हमारे समाज में माता और पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के सौजन्य से वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम, और ये वृद्धाश्रम जो है इस्लामपुर में है, और इस्लामपुर में ये वृद्धाश्रम जो है काफ़ी बेहतर परिवेश में संचालित कराया जा रहा है। कुछ यहाँ की लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे यहाँ पे संचालित होता है। एक दीदी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हाँ जी, मेरा नाम फरहान नाज हुआ। जी जी मैं यहाँ सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे हूँ। जी जी। तो सुपरिटेंडेंट अधीक्षक आप हुए? जी जी, हमारे देख रेख में सारे लाभार्थीगण के देखभाल होती है। कितने यहाँ सारे हैं? व्यवस्था हमारे पास यहाँ पे 22 लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। तब तो आप यानी सब जितने भी बूढ़ी माता पिता हैं उनके आप बेटी बन करके एकदम रहते हाँ हैं। बिल्कुल, सब तो हमें आपको अच्छा बेटा और लगता बेटी है। के नज़र से ही बिल्कुल देखते हाँ होंगे। बिल्कुल, हमारे क्योंकि- लाभार्थी भी हैं। क्योंकि हमेशा आप ही उनके साथ जी। रहते होंगे। हम लोग फुल टाइम स्टाफ हैं तो हमेशा उनके साथ रहते हैं। ऐसे तो हम शाम में घर चले जाते हैं, लेकिन हर समय हमारा कॉल यहाँ के जो स्टाफ हैं रात दिन वाले, उनसे कांटेक्ट में हम लगे रहते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, या बीच बीच में देखते रहते हैं। अच्छा, ये भी यहाँ रहते हैं? हाँ, ये भी हमारे लाभार्थी अभी खाना खा के टहलने गए थे। अभी आप भी यहीं रहते हैं चाचा? हाँ यहाँ क्या नाम हुआ? नवाब सिंह नवल सिंह। जी, कहाँ घर है? बड्डी। वड्डी। यहाँ मन लगता है चाचा? हाँ मन लगता है। हाँ, 3 महीना से रह रहे हैं। 3 महीना से रह रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपको? 3 बच्चा है। 3 बच्चा है। थोड़ा बैठा दीजिए, ये लोग नर्वस हो जाते हैं। तो देखिए 3 बच्चा है ना, और 3 बच्चा होने के बावजूद चाचा वृद्धाश्रम में रहते हैं इस्लामपुर में, है ना? काफी यहाँ का बेहतर व्यवस्था है ना? हाँ ठीक हाँ? है, ठीक है। आप खुश हैं यहाँ के हाँ व्यवस्था खुश से? है, हम खुश हैं। हाँ? खुश बाल बच्चा से ज्यादा सेवा सत्कार होता है ना? अब तो है, हम देख ही रहे हैं, हो ही रहा है। जब बच्चा के पास नहीं हो रहा था उससे तो बेहतर हो रहा है। हाँ हाँ? हाँ जिस बच्चा को आपने अपने तन से पैदा किया उसके पास सेवा नहीं मिल रहा नहीं, नहीं मिलता तो नहीं यहाँ है सर, नहीं मिला तो नहीं यहाँ है। तो बेटा बेटी तो यही लोग हैं ना? हाँ, हाँ? अब जो से मच्छी न किसी खिला रहे हैं वैसी को नहीं मानेंगे। समय से खाना वाना मिल जाता है? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं नहीं है, एकदम आनंद है। आनंद है। लगता है कि हम घर में हैं। हाँ यही हम लोग का बेटा बेटी है। हाँ, ये कभी फर्क नहीं ना पड़ता है कि मियाँ जी हैं? ना ना, ऐसा कभी नहीं ना होता है? आज से का 66 से बता रहे हैं, दोनों साथ एक जगह रहते हाँ? हैं। आज तक कुछ आबादी नहीं है। तो देखिए ये वृद्धाश्रम है, और ये वृद्धाश्रम के संचालक हैं चाचा। क्या नाम है चाचा का? नाम तो बुलाल है, बुलाल है। भुला गए नाम? हाँ, नाम क्या भुला- नाम है चाचा आपका? निजाम। निजाम। निजाम नाम है, हाँ, है ना? तो इनका खाते हैं तो इनका नमवा याद रखिएगा ना। तुम जैसे रोज मिलवे करते, बैठवे करते रहते। अच्छा, और अंदर भी है चाचा? अच्छा, मनोरंजन के लिए यहाँ क्या क्या व्यवस्था की है वृद्धजनों का? सब ढोल वगैरह है ना, हाँ? यहाँ पर देखिए खाना खिलाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे खाना खिलाता है, कम्युनिटी हॉल है यहाँ पे, है ना? चालू नहीं लोगों को किए। एक साथ बैठा करके खाना खिलाते हैं। सामने टीवी है? जी सर। अच्छा, देखिए ये टीवी है ना? और वो टीवी अभी चालू था, अभी बंद किए हैं, है ना? अभी जब हमने वीडियो शुरू किया देखते रहते हैं। तो नहीं, तो अभी टीवी था, चालू था, हमने देखा था, है ना? हमने देखा तो चालू था। तो नहीं, मनोरंजन के लिए यहाँ टीवी उवी भी है, झाल भी है। झाल उल भी है, झाल ढोलक सारा कुछ है। हाँ? लूडो उडो भी है उधर, मैगजीन भी है, एक अखबार भी है। अखबार भी प्रतिदिन आता मैगजीन है। हाँ हाँ प्रतिदिन आता है, हिंदी भी उर्दू भी। वाह, जिनको जो पढ़ने का अपना पढ़ें।
मैगजीन जिसको जो मांगते हैं मैगजीन मिलता है। इधर यही लोग हाँ, रह रहे यही हैं। लोग रह रहे हैं। तो देखिए ये वृद्धाश्रम में रहने वाले माता और पिता हैं, है ना। सामने में आप देख लीजिए, इधर एक माता जी हैं, इधर एक और सब कहाँ गए? पिताजी हैं, सामने में भी एक माता जी हैं इधर, है ना। काफ़ी लोग खाना पीना खा करके अभी बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, ठंड का मौसम है। जैसा कि आप देख लीजिए, उधर भी एक चाचा हैं, है ना। और सभी लोग अपने अपने बेड पे बैठे हुए हैं। और ये वृद्धाश्रम कहीं ना कहीं हमारे समाज में संस्कार की कमी के कारण यहाँ लोग पहुँचते हैं। क्या नाम हुआ आपका चाचा? राजू प्रसाद कैसे? राजू प्रसाद केसरी। हाँ। बैठे यहाँ पे? बैठिए। हाँ? पैर में दर्द था सर। अच्छा, आप यहीं आए थे, बोले लगे। यहाँ आए तब बोलने लगे? हाँ, ना बोलते थे, पकड़ के बोलते थे। 2 बार 2 बार पकड़ करके बोलते थे। आज बोल के चल जाता है, बंगला तक घर तक। राम लक्ष्मण मेरे घर है। अच्छा, हाँ। तो देखिए ये लोग वृद्धाश्रम में रहने वाले चाचा हैं। आपका क्या नाम है चाचा? हमरा जमुना राम नाम होगा। जमुना राम। जहाँ आप भी यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं, दाम परमानेंट सब घरे रहते हैं। हाँ, हाँ बढ़िया व्यवस्था है ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत से ना ना दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए और भी कुछ चाचा लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका चाचा? विलास नाम है। विलास नाम है। आप भी यहीं रहते हैं? यहाँ कोई दिक्कत भी होता है? ना दिक्कत कोई दिक्कत सिक्कत नहीं ना? ना। हाँ? खाना वाना टाइम से मिलता है ना? हाँ। टीवी भी देखते हैं? न्यूज समाचार ये सब सुनते हैं ना? हाँ? सब कुछ देखते हैं। कितने बच्चे हैं आपको? एगो बच्चा। एक बच्चे हैं। तो देखिए इनकी भावना को हम समझ सकते हैं, क्या हालात है। इधर ये हैं, एक दादी हैं। क्या नाम हुआ दादी? सावित्री देवी। सावित्री देवी। हाँ। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, हम तो यहीं रहते हैं रात दिन। आपको कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं? देह से बच्चा हमरा नहीं। कोई बच्चा नहीं, बच्चे नहीं हैं, है ना। इसलिए ये वृद्धाश्रम में रहती हैं। पति भी नहीं है? पति हैं? वो अपना लेके हैं उसी लोग को। अच्छा, पति 2 शादी। आपके पति 2 शादी किए? हाँ हाँ? हाँ, हम पहली हैं, हम पहल की हैं। वो पिछल की जो है उसको से बेटा भी है। और वो लोग आपको नहीं रखा? नहीं, कहा कि जे बेटा सब समझ लीजिए, है ना, है ना। ये रुकिए, है ना। तो देखिए आप खुद समझ लीजिए, ये माँ का दर्द, वृद्धाश्रम में रहने वाली माँ है और इनका दर्द को आप खुद समझ सकते हैं। सौतेली माँ है, इसलिए वृद्धाश्रम चले जाओ, मैं नहीं रख सकता हूँ। और इनके पति ने दूसरी शादी कर लिया। सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद और शुक्रिया हम निजाम सर को देना चाहेंगे, जिन्होंने ये कदम उठाया है, जिन्होंने ये हिम्मत उठाया है ना। ये नहीं, आप में ये कहाँ से आ गया उत्सुकता? समाज पारिवारिक है। अब लोग पारिवारिक हैं चाचा, क्या लगता है? हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पारिवारिक चल रहा है। अगर हमारे घर में चल रहा है। अगर पारिवारिक होते तो ये 22 लोग आपके पास होते हैं? नहीं होते। हाँ? नहीं होते, लेकिन परिवार उसका तो ये लोग नतीजा हैं। क्यों ऐसा हो रहा है चाचा? इसका कारण सब स्वार्थ है, पैसा के आगे भागना लोगों को। संस्कार में कमी, सामाजिकता में कमी, यानी संयुक्त परिवार में कमी, सरकार का नीति गलत सहयोग है। में कमी। सरकार का नीति भी गलत है। क्या सरकार का नीति गलत है चाचा? क्या होना चाहिए था ना? नहीं, जैसे उस पर खुल पहले- करके बोलिए ना, खुल करके बोलिए, नहीं, जो कुछ सलाह सरकार को दीजिए, है ना। सरकार हमारे पास यमुना है, जी, इसको जी, इनके जी, बारे में हाँ। तो ये इनका कहना है कि मेरे पास 2 या 3 बेटा है। जैसे कि जो भी मेरे पास लाभार्थी आते हैं तब मैं उनसे काउंसलिंग करती हूँ कि वो किस स्थिति से आए, या जब तक हम उनका दर्द न सुनेंगे तो वो हमें खुल के नहीं बता पाएंगे। वो हमें भी एक अपनी बेटी, अपनी बहन की तरह नहीं समझ पाएंगे। तो इन्होंने मैं बताया कि हमारे पास 2 बेटा हैं, इनका घर भी है, फिर भी इनके बेटे लोग निकाल दिए। एक बेटी है तो वो दूसरे गांव में ब्याही हुई है। तो ये वहाँ बेटी के या घर जाना थोड़ा समाज में किसी भी समाज के लोग हों, बेटी के घर जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ये इन्होंने बताया जैसे कि मुझे कि मैंने थाना का भी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इनको हाँ, कोई न्याय कोई नहीं सहयोग नहीं मिला। इन्होंने जैसा कि बताया कि मैं थाना का भी दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ भी मैंने 2 बार जाके यानी जो भी हो अपनी परेशानी को रखे, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो यानी ऐसे भी लोग आते हैं। तो देखिए ये निजाम सर हैं और इनके द्वारा ये एक बेहतर
कदम है, बेहतर पहल है, जो आज समाज सेवा कर रहे हैं, जो इस समाज में योगदान दे रहे हैं, काफ़ी सराहनीय है। चाचा है ना, कब ऐसे में कमी आएगी, क्या लगता है, क्या करना पड़ेगा? और सबसे ज्यादा असर इन बुजुर्गों पे ही होता है, बुजुर्ग माता पिता पे ही, है ना। अब जैसे हम हैं, हम अपने बच्चे और बीबी को लेकर चले जाएंगे और उसका असर हमारे माता पिता पे पड़ेगा, है ना। अभी जो हम समाज में देख रहे हैं कि अपने बेटा को 2 साल के होता है हॉस्टल में रख देते हैं, तो वो बेटा जो उनका हुआ, वो ना माँ को देखा, ना बाप को देखा, ना दादा को देखा, ना दादी को देखा, ना नाना का, नानी, माने जो परिवार का स्ट्रक्चर देख नहीं पाया, और एक बार जाकर वो डीएम बन जाता है। तो हम सब जो गरीब आदमी हैं, डीएम के पास अगर शिकायत लेके जाते तो अपने तरह ट्रीटमेंट करते हैं कि जैसे हमारा रहन सहन है उसी तरह इनका भी रहन सहन होगा, और सही इंसाफ नहीं मिल पाता है। जो चीज़ सही पर जिनको मिलना चाहिए वो उनको हक नहीं मिल पाता है, जो हम देख रहे हैं। इंदिरा आवास में देखिए, पेंशन में देखिए, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। सरकार का नीति कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो ये निजाम सर हैं जिनके द्वारा क्षमा विकास समिति चलाया जाता है, और उसी के तहत ये वृद्धाश्रम है। और इस वृद्धाश्रम में अभी फ़िलहाल 22 लोग हैं, 50 लोगों के यहाँ रहने की कैपेसिटी है, काफ़ी बेहतर व्यवस्था है। जैसे जैसे हमारा देश, हमारा दुनिया, हमारा समाज आधुनिक होता जा रहा है, जैसे जैसे लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हमारा समाज जैसे जैसे एकल परिवार की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, और उसका खामियाजा इन बुजुर्गों को झेलना पड़ता है। जैसा कि आप खुद देख लीजिए, ये वृद्धाश्रम में आकर के अपना जीवन बसर करते हैं, और इस वृद्धाश्रम में एज ए बेटे और बेटी की तरह निजाम सर और ये सुपरिटेंडेंट मैडम के द्वारा इनको भरण पोषण कराया जाता है, इनका देखरेख किया जाता है। निजाम सर तो कह रहे हैं कि हो ना हो हमें भी रहना पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपने जो किया है उसका फल तो आपको भगवान देंगे ही, है ना। हाँ। आप इतने माता पिता को पाल रहे हैं, अब देखिए, और आपके बेटे एक पिता को नहीं पालेंगे? नहीं पालेंगे, नहीं पालेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बताते हैं आपको, हमारा 4 बेटा है, या बहुत सारे 2 बेटा है, किसी का विदेश में चला गया नौकरी करने के लिए, या बच गए बूढ़ा बूढ़ी, तो उनके पास सब कुछ है, पैसा तो इतना सा है, संपत्ति इतना है, लेकिन दवा पानी कौन देगा? दवा पाने के लिए मान लीजिए हमारा 4 बेटा है, चारों तो सिटी टाउन में रहेगा, क्योंकि सब तो बहुत ऊपर रैंक में है, तो यहाँ आएगा नहीं वो, तो हमको कौन देखेगा? इसको चलते महिला बेटा को जो है ना नौकरी छुड़वा दिए, तुम यहाँ रहो। नौकरी छुड़वा दिए? नौकरी छुड़वा दिए बेटे को, यानी अपना सेवा करने के लिए, अपने सेवा करने के लिए, है ना। तुम नौकरी उनको मत करो, सामाजिकता सिखाने के लिए। हाँ। तो देखिए, ये निजाम सर हैं जो सामाजिकता सिखाने के लिए, समाज में लोगों को एक संदेश देने के लिए अपने बेटे को नौकरी छुड़वा दिए कि हम बुजुर्ग अब हो चले हैं, हमारा सेवा कौन करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से बेटे के अभाव में और बेटे अपनों के ही दर्द में इनके सपने टूट पड़े हैं, इनके सपने बिखर गए हैं, और उस सपना को बरकरार रखने के लिए निजाम सर अपने बेटे का नौकरी छुड़वा करके अपने पास बुला लिए हैं कि आप, हम बुजुर्ग हैं, हमारी सेवा कीजिए। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि हमारे समाज में देखिए कैसे कैसे लोग हैं कि आज भी वृद्धाश्रम में बूढ़े माता और पिता की संख्या बढ़ती जा रही है। और इसका एक ही कारण है कि हम सामाजिक नहीं हैं, बस हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, आधुनिक होते जा रहे हैं, और उसी आधुनिकता का नतीजा है कि इस वृद्धाश्रम में लोगों की संख्या बढ़ रही है।